हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 11 रचनाएं शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षा में कक्षा 9वीं में रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना सीखे हैं, कोणों के समद्विभाजक खींचना सीखे हैं, यानी कि इनके जो लंब अर्धक होते हैं वो सीखे हैं हम लोगों ने। अब इस अध्याय में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आज हम प्रश्नावली 11.1 शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। इस अध्याय से सिर्फ एक क्वेश्चन बस आएगा दोनों प्रश्नावली से। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है और दोनों भागों को फिर मापना भी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। एक रेखाखंड हमें ए बी मान ले रहे हैं, उसका नाम 7.6 सेंटीमीटर दिया है और जो अनुपात दिया है हमें 5:8 के अनुपात में इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच ले रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर का। तो स्केल की सहायता से हम नाप कर उसको खींच लेते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने 7.6 सेंटीमीटर का यहाँ रेखाखंड खींच लिए। इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी। अब यहाँ पर हम बिंदु ए से एक किरण खींच ले रहे हैं किसी भी एंगल को बनाते हुए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु ए में स्केल रख रहे हैं और किसी भी एंगल का बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे, जिसमें हम बराबर बराबर नाप के 13 चाप काटेंगे। अब 13 चाप क्यों काटेंगे, देखेंगे यहाँ पे अनुपात दिया है 5:8। तो यहाँ हम 8 और 5 को यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 13। तो हम यहाँ पर जो एक किरण खींची है हमने देख सकते हैं, एक किरण हमने यहाँ खींच ली है AX। तो AX जो किरण खींचे किसी भी एंगल को बनाते हुए, तो यहाँ पर हम प्रकार को किसी भी एक नाप का इस तरह से कर ले रहे हैं, बिल्कुल छोटा कर दे रहे हैं और हम एंगल A में रखते हुए प्रकार को बराबर बराबर हम इस तरह से 13 चाप काट दे रहे हैं। जैसे मैं पहला चाप यहाँ पे काट के बता रहा हूँ, ये तो देख सकते हैं हमने यहाँ पहला चाप ये यहाँ से रख के काटे हैं। अगला जो चाप रखेंगे ये अगला जो बिंदु है यहाँ पर रखे, अगला चाप हम इस तरह से काटेंगे। तो यहाँ रख के हमने ये सेकंड चाप काटे, फिर यहाँ पे रख के फिर ये तीसरा। इसी तरह से हम इसको बढ़ाते हुए 13 चाप यहाँ पर हम इसी तरह से आगे काट दे रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पे 13 चाप काट लिए। अब हम इसको सीधा कर ले रहे हैं कॉपी को। यहाँ पर अब हम इसको 13 नाम दे रहे हैं, A1 A2 A3 इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 13 नाम दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमें 13 चाप काटना था, इसलिए हमने यहाँ 13 चाप काटे हैं। जो लास्ट वाला जो चाप है उसको हम 20 से यहाँ पर हम मिला दे रहे हैं स्केल की सहायता से। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर देख सकते हैं अनुपात 5:8 था, हमने इसको 13 नंबर से लास्ट वाले को मिलाए हैं। अब हम जो 5 अनुपात यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 5वें वाले नंबर से इस रेखा के समांतर रेखा हम यहाँ पर खींचेंगे। तो अभी हम इसको इस तरह से घुमा ले रहे हैं। जैसे देखेंगे जो हमने ये वाली जो रेखा खींचे हैं A13 नंबर की, जो B है A13 B वाली, इसके समांतर हम 5वें नंबर से यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। तो अब यहाँ पर हमें सीखना है कि समांतर रेखा कैसे खींचते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, प्रकार को थोड़ा इतना फैला लें और 13वें नंबर में प्रकार को रखकर इस तरह से एक चाप काट ले रहे हैं हम। जितना चाप हमने इतना फैलाए हैं और 13 नंबर में रख के काटे हैं, उतना ही चाप हम 5वें नंबर में भी रख के काट ले रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ 5वें नंबर में रख के मैं उतने ही नंबर का चाप ही काटा है, मैंने 5वें नंबर में रख के काटना है। अब हम क्या करें, जितना बड़ा चाप ये कटा है ये बिंदु से लेके ये बिंदु तक, जितना बड़ा चाप कटा है उतना हम प्रकार को फैला ले रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने यह प्रकार को इतना ही बड़ा फैला लिया है। ये दोनों की दूरी उतनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से नाप ले रहे हैं और उतनी ही दूरी पे हम यहाँ पर एक चाप काट दे रहे हैं। जैसा कि इस तरह से जितनी दूरी ये रहेगी उतनी ही दूरी का ये वाले चाप में जहाँ कटा था हमारा पहला, वहाँ रख के इस तरह से चाप काट देंगे। यहाँ पर देखेंगे एक हमारा नया बिंदु मिल रहा है, इसको हम एक बिंदु दे रहे हैं और A5 से लेके इसको हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ये मिला दिए हमने। तो ये जो रेखा है इसके समांतर ये रेखा की हमने एक रचना कर ली है। तो इसको हम नाम दे रहे हैं B1। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अनुपात होगा 5 और यहाँ से लेके यहाँ तक का अनुपात होगा 8।
क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ से यहाँ तक 5 चाप हैं और यहाँ से यहाँ तक के 8 चाप होंगे। तो इस तरह से ये रेखाखंड 5:8 के अनुपात में हो जाएगा। तो अब हम इसकी यहाँ पर रचना लिख ले रहे हैं। जिस तरह से हमने करे हैं उसी तरह से सेम यहाँ पर हम रचना लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे थे। इसके बाद हमने बिंदु ए से एक किरण खींचे थे, जो ए एक्स किरण खींचे हैं यहाँ पे हमने इस तरह से। अब हमने यहाँ पे इसके बाद क्या करे थे, जो बिंदु ए है वहां से हमने बराबर बराबर नाप के 13 चाप काटे हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से बिंदु ए से हमने ए एक्स किरण में बराबर 13 चाप काटे हैं। अब जो 13वें नंबर का चाप था उसको हमने बिंदु बी से मिला दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं A13 B को मिलाया। इसके बाद हमने क्या करे हैं, A13 B जो रेखाखंड आया है उसके समांतर हमने एक रेखाखंड खींचे हैं A5 B1। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं A13 B रेखाखंड के समांतर हमने A13 B समांतर A5 B1 खींचे हैं। देख सकते हैं A5 ये है और ये B1 है, ये हमने एक रेखाखंड खींचे हैं। तो जो कि ये बिंदु B1 पर मिल रहा है, जो समांतर रेखाखंड है, तो उसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, जो ए बी पर B1 बिंदु पर मिलता है। अब हमने जो लास्ट यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, जो ए बी जो रेखाखंड है 5:8 के अनुपात में डिवाइड हो चुका है। तो उसको भी हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। जो ए बी रेखाखंड है AB1 और B1B इस तरह से 2 अनुपात में 5:8 के अनुपात में ये विभाजित हो गया है। अब हम स्केल से दोनों बिंदुओं की दूरी नाप ले रहे हैं, यानी कि ए बी की दूरी देख सकते हैं हमने यहाँ पर नाप रहे हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है AB1 और B1 से B की दूरी नाप ले रहे हैं, तो ये 4.5 आ रही है। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों की दूरी हमने यहाँ पर लिख ली है। तो वहाँ पे लास्ट में रेखाखंड को मापिए भी बोला था, तो ये यहाँ पर हो। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया है। एक त्रिभुज, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करना है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, और इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना करना है। और इसकी जो सेकेंड वाला जो त्रिभुज रहेगा वह 2/3 गुना रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हमें सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करना है जो 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला रहेगा। तो सबसे पहले मान के चलो हम 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच ले रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने 4 सेंटीमीटर भुजा का एक रेखाखंड खींच लिए। इसको हम नाम दे रहे हैं AB। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर जो दूसरा भुजा दिया है देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर की अगली भुजा दिया है। तो अब हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फैला ले रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रकार को यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इस तरह से फैला ले रहे हैं और बिंदु ए में रख के हम यहाँ पर एक चाप काट दे रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं। अब जो अगली भुजा है हमें 6 सेंटीमीटर दी है, तो अब प्रकार को हम 6 सेंटीमीटर फैला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने देख सकते हैं प्रकार को यहाँ पर 6 सेंटीमीटर फैला लिए हैं। अब हम यहाँ बिंदु बी में रखेंगे प्रकार, और यहाँ पर इस तरह से हम एक चाप काट दे रहे हैं। तो ये वाला चाप थोड़ा सा कम हो गया, तो इसको मिलाने के लिए हम फिर से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने नाप लिए हैं और फिर से हम बिंदु ए पर रखकर हम इस चाप को काट ले रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं। तो यहाँ पे चाप कट चुका है। इसको अब हम नाम दे रहे हैं सी, और जो बाकी पार्ट है उसको हम रबर से मिटा ले रहे हैं इस तरह से। और जो बिंदु सी है उसको हम ए और बी दोनों को हम मिला दे रहे हैं, जिससे हमारा एक त्रिभुज मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ए से सी को मिला दे रहे हैं और बी से सी को भी हम मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाएगा ABC। देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर का, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की और ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर की हो चुकी है। अब हमें इसी त्रिभुज में इसके एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है जो 2/3 गुना हो। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो बिंदु A है यहाँ से हम एक किरण खींच दे रहे हैं AX। तो यहाँ पर इस तरह से एक किरण हम यहाँ पर खींच ले रहे हैं। किसी भी एंगल को बनाते हुए यहाँ पर एक किरण खींचना है इस तरह से। तो हम उसको नाम दे रहे हैं AX। अब यहाँ पर देखेंगे 2/3 गुना बनाना है, तो सबसे बड़ा नंबर दोनों में क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर है देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर बराबर नाप के 3 चाप काटेंगे बिंदु A से AX किरण में। बिंदु A से AX किरण में बराबर बराबर 3 चाप हम काट ले रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रकार को किसी भी नाप का फैला ले रहे हैं और बिंदु A में रख ले रहे हैं प्रकार को, और यहाँ पर एक चाप इस तरह से काट ले रहे हैं। फिर अगले यहाँ बिंदु में रखेंगे और अगला चाप इस तरह से काट दे रहे हैं, और फिर अगला उस बिंदु में रखेंगे, और इस तरह से हमने यहाँ पर 3 चाप काटे हैं। इनको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं A1,
A2 और A3। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 चाप काटे हैं, इसलिए हम इनको 3 नाम दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट वाला जो बिंदु है उसको हम A3 से B को मिला दे रहे हैं स्केल से। तो यहाँ पर हम इस तरह से मिला लिए हैं। अब यहाँ पर हम जो A3B है उसके समांतर हम यहाँ पर देख सकते हैं 2/3 गुना खींचना था, तो तीसरे वाली लाइन से हमने इसको मिला चुके हैं। अब जो सेकंड वाली लाइन है वहां से हमें समांतर रेखा खींचना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो A3 से तो हमने इसको मिला चुके हैं, तो A3B के समांतर A2 से यहाँ पर एक रेखा खींचना पड़ेगा। तो अभी मैंने समांतर रेखा खींचने के लिए बताया है। यहाँ प्रकार को कितना भी फैलाना है थोड़ा सा इस तरह से फैला लें और बिंदु A3 में रख के एक चाप काटना है। तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं और इस तरह से A3 में रख के एक चाप काटना है इस तरह से, जो यहाँ पर भी और यहाँ दोनों जगह टच होना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी कट सकता है और फैलाएंगे तो और दूर भी जा सकता है। जितना चाप A3 में रख के काटे हैं उतना ही चाप हमें A2 में भी रख के काटना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये A2 का ये वाला जो बिंदु है, यहाँ पर हम A2 वाले बिंदु में रख के उतना ही चाप फिर से हम काट ले रहे हैं। तो इस तरह से एक चाप यहाँ कट जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पहले जो चाप काटे हैं उसको हम प्रकार से नाप ले रहे हैं। तो अभी हमने A3 में रख के यहाँ से ये वाला जो चाप काटे हैं उसको हम प्रकार से रख के इस तरह से नाप ले रहे हैं। तो ये इतना बड़ा हो रहा है, देख सकते हैं। उतना ही चाप ये जो अभी जो काटे हमने सेकेंड नंबर में वहां रख के हम इसको चाप काट दे रहे हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक निशान आ चुका है। ये जो बिंदु आया है इस बिंदु को हम A2 वाले बिंदु से मिला दे रहे हैं स्केल की सहायता से। तो ये जो सीधी रेखा जो आएगी वो हमारा A3B के समांतर रेखा आ जाएगी। इस बिंदु का हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं B1। तो देख सकते हैं यहाँ से ये हमने इसको 2/3 के अनुपात में यहाँ डिवाइड कर लिया रेखाखंड को। अब यहाँ से हमें ऊपर पे त्रिभुज बनाना है ये यहाँ पे, तो इसके समांतर भी हमें यहाँ से एक रेखाखंड और खींचना पड़ेगा। तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। नीचे पे अभी हमने जिस तरह से समांतर रेखा खींचे हैं सेम वही प्रोसेस हमें B1 के लिए भी करना पड़ेगा। तो फिर से हम प्रकार को किसी भी नाप का फैला ले रहे हैं इस तरह से और बिंदु B में रख के हम फिर से एक चाप काट ले रहे हैं। तो किसी भी नाप का हम इस तरह से एक चाप काट दे रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बिंदु यहाँ पर हमें इस तरह से ये मिला है और एक बिंदु यहाँ पे ये मिला है। सेम उतने ही नाप का चाप, कम ज़्यादा नहीं करना है प्रकार का, और उतने ही नाप का चाप B1 में भी रख के फिर से काटना है। तो अब हम यहाँ फिर से इस तरह से काट ले रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से एक चाप काटे हैं हमने। अब हम प्रकार की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को नाप ले रहे हैं। जो पहले हमने चाप काटे हैं देख सकते हैं ये दूरी इतनी ही आ रही है, उतनी ही दूरी ये जो सेकेंड वाले में जो चाप काटे हैं उसको हम इस तरह से काट ले रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने चाप काटे हैं। तो ये जो बिंदु आया है उससे हम B1 को मिला ले रहे हैं। तो बिल्कुल सीधा रखते हुए बिंदु से बिंदु बिल्कुल सही आना चाहिए और अब हम यहाँ पर इसको खींच दे रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं इस रेखा के समांतर यहाँ पे एक रेखा आ जाएगी, इसको हम नाम दे रहे हैं C1। तो ये जो त्रिभुज है AB1 C1, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज ABC का 2/3 गुना होगा। तो ये यहाँ पे हमारा एक छोटा त्रिभुज मिल चुका है। तो अब हमें इसकी रचना भी करना है। तो रचना अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे थे। इसके बाद हमने बिंदु A से ऊपर पे 5 सेंटीमीटर का चाप काटे। तो इस तरह से यहाँ पर लिख ले रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या करे, बिंदु B से 6 सेंटीमीटर का चाप काटे हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु C प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि बिंदु B से ऊपर चाप काटे 6 सेंटीमीटर का और बिंदु C प्राप्त हुआ है। इसके बाद हमने क्या करे, AC और BC को मिला दिए थे तो एक त्रिभुज ABC हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम। अब जो अगला जो पॉइंट आएगा वहां पर हम देख ले रहे हैं। हमने यहाँ पे बिंदु A से एक किरण खींचे हैं, AX किरण खींचे थे और उसमें बराबर बराबर 3 चाप काटे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं बिंदु A से AX किरण खींचे और बराबर बराबर 3 चाप काटे हैं। अब जो अगला पॉइंट आएगा A3 से हमने B को मिलाए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख ले रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, हमने A2 से A3B के समांतर एक रेखा खींचे हैं A2B1 इस तरह से। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं इस तरह से हमने A2 से A2B1 समांतर A3B खींचे हैं। इसके बाद हमने क्या करे, देख सकते हैं यहाँ पे B1 बिंदु प्राप्त हो गया। अब B1 से हम यहाँ पे एक और समांतर रेखा खींचेंगे जो BC के समांतर होगा B1C1 इस तरह से। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से B1 से खींच रहे हैं B1C1 समांतर BC।
अब यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज AB1C1 इस तरह से हमें प्राप्त हो गया है। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, तो इस तरह से लास्ट पॉइंट लिख ले रहे हैं, जो AB1C1 जो त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ है, जो समरूप त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज का 2/3 गुना है, तो ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें फिर से एक त्रिभुज बनाना है जो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला होगा, और उसमें 7/5 गुना होना चाहिए जो एक और जो दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। तो वहां पर एक चीज हमें याद रखना है कि जो 7/5 गुना है, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर होगा उतने चाप काटेंगे, यानी कि 7 चाप काटेंगे। लेकिन जो नीचे जो नंबर है 5वां वाला, उससे हम पहले उसको मिला लेंगे। तो लास्ट वाले नंबर से हम 5वें वाले चाप को मिला देते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। इसको हम नाम दे रहे हैं AB। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर हम क्या करें, जो प्रकार अगली जो भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार को हम 6 सेंटीमीटर फैला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने देख सकते हैं प्रकार को यहाँ पर 6 सेंटीमीटर फैला लिए हैं। और अब बिंदु A में रख के हम चाप काट ले रहे हैं। तो इस तरह से बिंदु A में रख के हमने एक चाप काट लिए जो 6 सेंटीमीटर का है। अब हम देख सकते हैं जो अगली जो भुजा है यहाँ पे हमें 7 सेंटीमीटर की दी है। तो अब हम बिंदु प्रकार को हम 7 सेंटीमीटर फैला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रकार को 7 सेंटीमीटर फैला लिया है। और अगले जो बिंदु B है वहां रखकर अब हम इसको चाप काट ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक चाप कट रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको बिंदु बना ले रहे हैं C, और इसको हम नाम दे रहे हैं बिंदु C। और C से हम A और B दोनों को मिला ले रहे हैं इस तरह से। तो ये वाली जो भुजा हमने खींचे थे 6 सेंटीमीटर की, और ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर की प्रकार से काटे हैं। तो एक त्रिभुज हमें मिल गया है ABC। अब इसी के समरूप एक और त्रिभुज की रचना करना है हमें। तो उस त्रिभुज की रचना करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बिंदु A है यहाँ से हम एक किरण खींच ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक AX किरण इस तरह से हम यहाँ खींच दे रहे हैं, और उसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं X। अब यहाँ पर हम कितने चाप काटेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे 7, जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 7। तो यहाँ पर हम बराबर बराबर नाप के 7 चाप काट ले रहे हैं प्रकार से। तो इस तरह से हमने प्रकार को इतना फैलाकर यहाँ पे बराबर बराबर 7 चाप काट लिए। तो हम यहाँ पर इसको नाम दे रहे हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। इस तरह से हमने 7 चाप काटे हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो B बिंदु है लास्ट वाला, उससे किसको मिलाना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो नीचे पे जो बिंदु रहेगा, यानी नीचे पे जो नंबर रहेगा, जैसे यहाँ 5 दिया है, तो 5वें वाले चाप से बिंदु B को मिलाना है। ये हमें याद रखना है, जो नीचे जो नंबर रहेगा उसी से हमें मिलाना है। तो जो 5वां जो चाप है A5, उससे हम बिंदु B को मिला ले रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करें, जो A5B है इसके समांतर हम यहाँ से लास्ट वाले बिंदु से एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये वाला जो रेखाखंड है इसको हम और बढ़ा दे रहे हैं आगे। तो इस तरह से हमने इसको और बढ़ा दिए आगे। अब A5B के समांतर हम A7 से एक रेखाखंड खींचेंगे। तो रेखाखंड समांतर खींचने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, प्रकार को थोड़ा इस तरह से फैला लेना है और A5 में रखना है, और एक चाप इस तरह से काटना है जैसा कि मैंने अभी काटा है। अब ये इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ये बिंदु और ये बिंदु को। इसी तरह से जितना नाप का चाप अभी हमने काटे हैं उतने ही नाप का चाप A7 से रख के फिर से काटना है इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 बिंदु मिल चुके हैं, एक बिंदु यहाँ का मिला है और एक बिंदु यहाँ का अभी जो मिला है। अभी जो हमने पहले चाप काटे थे वहां से हम ये वाले चाप को नाप ले रहे हैं कितना कटा है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे हमने नाप लिए, इतना बड़ा ये चाप कट रहा है। तो यहाँ ये वाले जो बिंदु है वहां पे भी उतना ही नाप का चाप यहाँ पर हमें इस तरह से काट लेना है। दूरी बराबर होनी चाहिए, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो बिंदु आया है A7 से इस बिंदु का हम बिल्कुल सीधा मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर मिला लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रेखा दोनों बिल्कुल समांतर आई है। तो इस बिंदु को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं B1। तो ये हमारा एक समांतर रेखाखंड आया। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक त्रिभुज नहीं मिला है, दूसरा वाला एक ही त्रिभुज जो पहले का है वही है। तो जो बिंदु B और जो C है, BC जो रेखाखंड है उसके समांतर हम यहाँ से एक और रेखाखंड खींचेंगे जो B1 के यहाँ से समांतर आएगा।
तो समांतर करने के लिए यहाँ पर क्या करें, ये जो रेखाखंड है इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो आप लोग ये चित्र को थोड़ा सा और नीचे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिखे हुए हैं उसके नंबर कटेंगे। तो अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर हम तीर बना दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो B है उसके समांतर हम B1 से एक और रेखा खींचेंगे। तो समांतर खींचने के लिए सेम वही है, प्रकार को थोड़ा इस तरह से हमें फैलाना है और बिंदु B में रख के एक चाप काटना है इस तरह से। जितना नाप का चाप हमने अभी काटे हैं उतने ही नाप का चाप B1 में रख के फिर से काटना है इस तरह से। अब हम ये वाली और ये दूरी दोनों का हम नाप ले रहे हैं। देख सकते हैं दोनों की दूरी बिल्कुल समान आ रही है, या थोड़ी कम ज़्यादा हो तो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। और इस तरह से ये बराबर दूरी आ गई। तो ये जो अभी जो सेकंड में चाप काट रहे हैं वहां रख के हम इसको आपस से काट दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये दूरी भी समान आई है। तो ये बिंदु और ये बिंदु में रख के हम इसको फिर सीधी लाइन खींच दे रहे हैं। तो इस तरह से हम बिंदु B1 और ये बिंदु को रख के इस तरह से मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक और नया बिंदु हमें यहाँ मिल गया, तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं C1। तो ये जो त्रिभुज है देख सकते हैं ABC जो त्रिभुज है, इसके जो अनुपात में एक त्रिभुज हमें मिला है AB1 और C1, ये जो त्रिभुज है छोटे वाले त्रिभुज का 7/5 गुना होगा। तो अब हम इसकी रचना कर ले रहे हैं। तो हम इस तरह से रचना लिख ले रहे हैं। ये रचना आप नोट कर सकते हैं या ये रचना आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं जैसा जैसा हमने चित्र बनाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है, एक आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और उसके संगत हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जो 1/2 गुना हो। तो इसको हम देखते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, आधार 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और जो अनुपात है 1/2, इसका मतलब होता है 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये 3/2 गुना एक हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो नीचे पे देख सकते हैं छोटी भुजा आई है, तो ये जो त्रिभुज होगा बाहर की ओर बनेगा। नीचे की भुजा जब भी छोटी आएगी, जो अंक छोटा आएगा तो त्रिभुज बाहर की ओर बनेगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लिया है जो 8 सेंटीमीटर भुजा का है। अब यहाँ पे ऊंचाई भी दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर की। तो ऊंचाई जो है बीच वाले बिंदु से जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें बीच का बिंदु नहीं पता है, तो अब हम क्या करें, इसका बीच वाला बिंदु निकालने के लिए ये भुजा का लंबवर्धक खींचना पड़ेगा। तो लंबवर्धक कैसे खींचते हैं, जो रेखाखंड है उस प्रकार को रेखाखंड से आधे से ज्यादा इस तरह से हम फैला लेते हैं और बिंदु B और A में दोनों तरफ रख के ऊपर और नीचे चाप काटते हैं। तो इस तरह से हम लंबवर्धक निकालते हैं। तो जैसे ये बिंदु B है, यहाँ रख के हमने एक चाप ऊपर काटे और एक चाप नीचे काटे इस तरह से, और फिर बिंदु A में भी रख के दोनों तरफ चाप काटना है। तो इस तरह से बिंदु A में भी रख के हमने दोनों तरफ चाप काट लिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो बिंदु मिला है और यहाँ पर जो बिंदु मिला है, दोनों का हम डैश करके मिला ले रहे हैं इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा जो चाप कटा है हमारा, जो ज्यादा बड़ा है, उसको हम रबर से मिटा ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा लंबवर्धक आ चुका है और ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। यहाँ से हम ऊंचाई नाप लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। तो प्रकार से हम प्रकार को इस तरह से 4 सेंटीमीटर का हम फैला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रकार को 4 सेंटीमीटर यहाँ फैला लिए हैं। अब हम बिंदु, ये जो मध्य बिंदु आया है, यहाँ से रखकर हम एक चाप काट ले रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक चाप काट लिए हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला है, इसी बिंदु को हम नाम दे रहे हैं C। यही हमारा त्रिभुज का तीसरा बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु से हम A और B दोनों को मिला दे रहे हैं इस तरह से। ये जो ऊंचाई आई है हमारी, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ हमने इसको केंद्र को O नाम दे दिए। तो अब ये जो त्रिभुज आया है, इसके संगत हमें एक और त्रिभुज की रचना करना है जो यहाँ पर 3/2 गुना होगा। तो अब इसकी रचना करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु A से एक किरण खींच लेते हैं, यहाँ पर AX किरण इस तरह से। अब हम यहाँ पर प्रकार से बराबर बराबर 3 चाप काटेंगे। देख सकते हैं यहाँ जो बड़ा नंबर है, जैसे 3/2 है तो बड़ा नंबर यहाँ 3 है। तो यहाँ पर AX किरण में हम बराबर बराबर 3 चाप काट ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने बराबर बराबर 3 चाप काट लिए हैं। इनको हम नाम दे दे रहे हैं A1, A2 और ये हो जाएगा A3। अब हम यहाँ पर क्या करें, जो नंबर नीचे होगा, जैसे कि 2 नंबर नीचे है, तो यहाँ से B वाले बिंदु को A2 से हम यहाँ पर मिला दे रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करें, A2B के समांतर A3 वाली लाइन से ऊपर पे देखेंगे जो नंबर है,
तीसरा नंबर है ऊपर, तो यहाँ पर A3 से हम इसी के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे जो यहाँ कहीं आएगा। तो AB वाली लाइन को हम थोड़ा और आगे बढ़ा दे रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम A3 के समांतर, यहाँ A2B के समांतर A3 से एक रेखाखंड खींच ले रहे हैं। तो उसको समांतर खींचने के लिए हम प्रकार को इस तरह से कम कर ले रहे हैं और A2 में रख के एक चाप काट दे रहे हैं इस तरह से। A2 में रख के हमने एक चाप काटे हैं, उतने ही नाप का चाप A3 में भी रख के हमें काटना है इस तरह से। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो चाप अभी हमने काटे हैं इसके पहले वाले इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को अब हम प्रकार से नाप ले रहे हैं इस तरह से। ये वाली दूरी इतनी बड़ी आ रही है, तो उतने ही बड़ी दूरी हम अभी जो लास्ट में काटे चाप, उतनी ही दूरी को हम फिर से नाप ले रहे हैं। तो ये जो बिंदु आया था यहाँ से रख के हम इसको काट दे रहे हैं इस तरह से। यहाँ रख के हमें इसको काट दे रहे हैं। तो ये जो चाप मिला है इस बिंदु से हम A3 को इस तरह से मिला दे रहे हैं। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर मिला दिए ये दोनों बिंदुओं से होते हुए। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा उसको हम नाम दे दे रहे हैं B1, जो इस रेखा के समांतर है। अब हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाने के लिए जो BC जो रेखाखंड है उसके समांतर हम यहाँ से एक रेखाखंड खींचेंगे जो यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये जो AC रेखाखंड है इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर समांतर रेखा खींचने के लिए फिर से हम वही करेंगे, जो B बिंदु है वहां पर हम प्रकार को इस तरह से थोड़ा कम कर ले रहे हैं और यहाँ पर रख के हम चाप काट दे रहे हैं इस तरह से। और जितने नाप का चाप अभी हमने बिंदु B से रख काटे हैं, उतने ही नाप का चाप B1 में रख के भी इस तरह से काटना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चाप आया है इसकी दूरी हम प्रकार से नाप ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने देख सकते हैं ये दूरी यहाँ पर नाप लिए हैं। जितनी बड़ी ये दूरी आई है उतनी ही दूरी यहाँ पर रख के भी इस तरह से एक चाप काटना है। तो ये जो बिंदु आया है B1 से इस बिंदु को हम मिला दे रहे हैं स्केल की सहायता से। तो इस तरह से हमने इसको मिला दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक नया बिंदु मिल गया है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं C1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो त्रिभुज पहले से हमने बनाए थे ABC, ये जो त्रिभुज है इसके संगत एक बड़ा वाला त्रिभुज AB1C1, ये जो त्रिभुज आया है ये इसका 3/2 गुना हमें प्राप्त हो चुका है। तो अब हम इसकी रचना लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक रचना लिख ले रहे हैं। ये रचना यहाँ पे आप लोगों को खुद भी लिख सकते हैं अपने मन से, और यहाँ पर मैंने भी लिखाया है। इसके आगे की रचना इस तरफ में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग रचना में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 5 हमें दिया हुआ है, इसमें एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें BC AB और एक ABC कोण दिया हुआ है 60 अंश का, और फिर हमें 3/4 गुना एक त्रिभुज की समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, हमें इतनी भुजा दिया हुआ है 3/4 गुना एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे हैं, और जो AB है 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे इसको प्रकार से। और जो ABC है मतलब कि बिंदु B पर हमें 60 अंश का कोण नापना है। तो बिंदु B पर चांदे की सहायता से हम 60 अंश का कोण नाप ले रहे हैं। इस तरह से हम चांदा रख ले रहे हैं, बिंदु B पर चांदा रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये 60 अंश का कोण यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मिला ले रहे हैं, यहाँ निशान लगा दे रहे हैं 60 अंश के कोण पे, और इसको हम स्केल से सीधा मिला दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको मिला दिए हैं। तो ये जो किरण खींचे हमने इसको नाम दे दे रहे हैं BY। तो यहाँ से हम लिख ले रहे हैं एक BY किरण खींचे और 60 अंश का कोण नापे हैं हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें आगे एक और भुजा दिया है, AB जो है 5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो अब हम यहाँ पर एक प्रकार को 5 सेंटीमीटर फैला ले रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ से हमने प्रकार को यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर फैला लिया है। बिंदु B में रख के 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम इस तरह से चाप काट ले रहे हैं। तो ये जो बिंदु मिला है इसको हम बिंदु को A नाम दे दे रहे हैं। तो ये हमारे त्रिभुज का नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा A से हम C को इस तरह से मिला दे रहे हैं। तो ये हमारा त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा ABC त्रिभुज की यहाँ पर हमने रचना कर ली है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अनुपात में यानी कि 3/4 गुना एक और त्रिभुज बनाना है जो इसके समरूप त्रिभुज हो। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सेम वही बिंदु B से हम एक किरण खींच लेते हैं जो किसी भी एंगल का हो, किसी भी का कोण बनाता हुआ एक हमने एक किरण खींच ली, इसको नाम दे दे रहे हैं X। अब यहाँ पर हमें किस अनुपात में काटना है वो देख सकते हैं। तो 3/4 के अनुपात में लेना है। तो नीचे पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा उस उतने चाप हम यहाँ पर काट ले रहे हैं। तो प्रकार को बिल्कुल कम इस तरह से कम कर ले रहे हैं, और यहाँ पे बराबर 4 चाप काट ले रहे हैं
इस तरह से हमने यहाँ पे बराबर बराबर 4 चाप काट लिए हैं और उनको B1, B2, B3 और B4 इस तरह से हमने नाम दिए हैं। अब यहाँ पर हम कौन से वाले से C को मिलाएंगे वो देख ले रहे हैं। तो जो नीचे पे जो नंबर होता है, जैसे यहाँ 4 नंबर, तो नीचे वाले नंबर से हम उसको C को मिला देंगे, यानी कि B4 से हम C को मिला दे रहे हैं। इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं। अब हम B4 C के समांतर हम रेखा खींचेंगे तीसरे वाले नंबर से, यानी कि A3 से हम यहाँ पर इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हमने देखे नियम, B4 से हम एक चाप काट ले रहे हैं इस तरह से। तो जितना चाप हमने B4 से काटे हैं उतना ही चाप हम B3 से भी होकर काटेंगे इस तरह से। तो अब देख सकते हैं ये दोनों के बिंदु ये चाप में ही आ रहे हैं और जितना फैलाएंगे आप उतने दूरी पर आएगा ये। अब पहले जो चाप काटे हैं उसकी दूरी हम यहाँ से नाप ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दूरी है बिल्कुल सेम आ रही है, बराबर दूरी पर आ रही है। उतने ही चाप हम B2 में भी रख के यहाँ पे सेकेंड वाले चाप में रख के इस तरह से काट दे रहे हैं। तो ये जो बिंदु आया है यहाँ से अब हम B3 वाले को इस तरह से मिला दे रहे हैं स्केल की सहायता से, इस तरह से। तो देख सकते हैं ये जो रेखा है बिल्कुल समांतर आई है। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला है इस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं C1। तो यहाँ पर अब हम इसके समांतर एक और रेखा खींचेंगे जिससे हमें एक त्रिभुज मिलेगा। तो समांतर रेखा खींचने के लिए सेम वही किसी भी नाप का हम प्रकार फैला लें और बिंदु C में रख के इस तरह से एक चाप काट लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमने एक चाप काटे हैं। तो उतने ही नाप का चाप C1 में भी रख के फिर से एक और चाप काट ले रहे हैं इस तरह से। अब ये जो पहले जो चाप काटे थे उसकी दूरी हम इसको नाप ले रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान आना चाहिए। तो यहाँ पर ये दूरी समान आ चुकी है। तो इतनी ही दूरी का चाप अब हम यहाँ पर भी रख के काटेंगे। तो दोनों दूरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी हमारी समांतर रेखा बिल्कुल सही आएगी। तो ये जो बिंदु आया है यहाँ पर, इस बिंदु से हम C1 को मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से मिला ले रहे हैं। देख सकते हैं ये दोनों रेखा समांतर आई है। तो ये जो बिंदु आया है इसको हम नाम दे रहे हैं A1। तो हमारा एक त्रिभुज मिल गया A1BC1। ये वाला जो छोटा त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज का 3/4 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिभुज हो चुका है। अब हम इसकी रचना लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर रचना लिख ले रहे हैं। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं खुद से, जैसा जैसा हमने चित्र बनाए हैं, या फिर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है तो आप इससे भी देख कर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमें दिया हुआ है इसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, कोण B दिया है 45 अंश का और कोण A दिया हुआ है 105 अंश का, और यहाँ पे कोण C नहीं दिया हुआ है हमें, और जो अनुपात दिया है 4/3 गुना बोल रहा है। तो ये जो त्रिभुज है बाहर की ओर बनेगा क्योंकि नीचे का अंक जो है छोटा आया है। और यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हमें कोण C नहीं दिया है तो पहले हम कोण C निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना C के हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ BC भुजा है। तो B और C ये दोनों कोण हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें C वाला कोण नहीं दिया है, हमें पता है तीनों कोणों का योग यहाँ पर 180 अंश होता है। तो इस तरह से हम यहाँ तीनों कोणों को जोड़ ले रहे हैं। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर हो जाएगा 180। कोण A का मान है हमारे पास 105, कोण B का मान है 45 और कोण C का मान हमें नहीं पता है, इसको हमें निकालना है। तो 105 और 45 को हम जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 150 प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से हम 150 को पक्षांतर कर दे रहे हैं तो कोण C बराबर 180 ऋण 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 30 अंश का, यानी कि कोण C का मान हमारा आ चुका है 30 अंश का। तो हमने तीसरा वाला कोण भी यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब हम इसमें त्रिभुज की रचना कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच ले रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए हैं। अब हम यहाँ पर बिंदु B पर 45 अंश का कोण नाप ले रहे हैं चांदे की सहायता से। तो बिंदु B पर अब हम चांदा रखेंगे इस तरह से, और 45 अंश का हम कोण नाप ले रहे हैं। तो 50 और 40 के बीच में आएगा 45 अंश का कोण। तो इस तरह से हम यहाँ निशान लगा ले रहे हैं और स्केल की सहायता से अब हम यहाँ पर एक किरण खींच दे रहे हैं जो बिल्कुल यहाँ से होते हुए जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर हम जो बिंदु C है इसका कोण अभी हमने निकाल चुके हैं। बिंदु C का कोण आया था 30 अंश का। तो अब हम बिंदु C पर चांदा रखेंगे और यहाँ पर अब हम 30 अंश का कोण नापेंगे जो कि इस तरफ रहेगा विपरीत, और अभी जैसे कोण नापे थे। तो 30 अंश का कोण हमारा यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्केल की सहायता से इसको मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्केल से इसको मिला लिए हैं।
तो ये हमारा 45 अंश का कोण हो गया और ये 30 अंश का कोण हो गया है। तो ये जो बिंदु मिला है इसको हम नाम दे दे रहे हैं ए। इसको हम चांदे की सहायता से यदि हम नाप कर भी देखेंगे तो ये 105 अंश का कोण आएगा, जैसा कि हमें प्रश्न में पहले से दिया था। तो देख सकते हैं ये 110 और 100 और 110 के बीच का जो कोण होगा 105 अंश का होगा। तो ये हमारा कोण बिल्कुल सही आया है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 105 अंश का कोण। अब इसके समरूप हमें एक 4/3 गुना एक त्रिभुज की रचना करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 4 है, इसलिए हम बिंदु बी से एक किरण खींच ले रहे हैं और उसमें 4 बराबर चाप काट लेंगे। तो इस तरह से हम बिंदु बी में किसी भी एंगल को बनाते हुए एक किरण खींच ले रहे हैं और उसको हम नाम दे दे रहे हैं एक्स। बी एक्स हमने एक किरण खींचे। अब यहाँ पर हम 4 बराबर चाप काट दे रहे हैं। इस तरह से हमने इसमें 4 बराबर चाप काट लिए। अब यहाँ पर हम नीचे पे कौन सा अंक है वो देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे पे 3 है, तो यहाँ पर हम इसमें तीसरे वाले बिंदु से सी को मिला दे रहे हैं। इस तरह से हमने इसको मिला दिए हैं। अब यहाँ पर हम B4 से इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम B3 के समांतर यानी B3C के समांतर B4 से एक रेखा खींचना है। B3 में प्रकार को इस तरह से फैला ले रहे हैं और B3 में रख के एक चाप काटना है इस तरह से। देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक चाप काटा है। उतने ही नाप का चाप B4 में भी रख के इस तरह से एक चाप काट ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये वाली जो बिंदु है ये यहाँ से इसकी दूरी हम प्रकार को नाप के फैला ले रहे हैं इस तरह से। देख सकते हैं ये जितनी दूरी ये आई है उतनी ही दूरी का चाप हम इस वाले बिंदु से रख के काट ले रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने जो चाप काटे हैं ये जो बिंदु आया है यहाँ से हम B4 को इस तरह से मिला दे रहे हैं स्केल रख के इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक नया बिंदु मिल चुका है यहाँ पर, इसको हम नाम दे दे रहे हैं C1। अब CA के समांतर एक रेखा खींचेंगे। उसके लिए हम फिर से प्रकार को इस तरह से हम फैला ले रहे हैं और बिंदु C में रख के इस तरह से एक चाप काट दे रहे हैं। जितना नाप का चाप अभी काटे हमने उतने ही नाप का चाप C1 में भी रख के उतने ही नाप का चाप इस तरह से काटना है। अब यहाँ पर हम प्रकार से ये दोनों की दूरी को नाप ले रहे हैं। इस तरह से हमने ये दूरी को नाप लिए हैं। देख सकते हैं यदि ये दूरी बराबर आ चुकी है तो उतनी ही दूरी का चाप यहाँ पर भी रख के हमें काटना है। तो इस तरह से हमने एक चाप काट लिए हैं। ये जो बिंदु मिला है यहाँ पे हम स्केल रख के इस दोनों बिंदुओं को मिला दे रहे हैं C1 और ये बिंदु को मिला दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये बिंदुओं को मिला दिए हैं। देख सकते हैं ये AC के समांतर हमने एक रेखा खींच ली है। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला है इसको हम नाम दे दे रहे हैं A1। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज देख सकते हैं ABC के समरूप त्रिभुज हमने A1 B C1 ये वाला एक त्रिभुज की रचना कर लिए हैं। तो ये चित्र भी हमारा हो चुका है। अब हम इसकी रचना लिख ले रहे हैं। इस तरह से हम रचना लिख ले रहे हैं। तो ये रचना भी आप लोग लिख सकते हैं जैसा कि हमने चित्र बनाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से जो हमें प्रश्न नंबर 7 दिया है, यहाँ पे हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है और इसमें कर्ण के अतिरिक्त 2 भुजा दी हुई हैं। तो कर्ण के अतिरिक्त मतलब एक आधार और एक लंब होगा, तो इसका हम आधार और इसको लंब मान लेते हैं और इसके समरूप त्रिभुज की रचना करना है जो 5/3 गुना हो। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कर्ण के अतिरिक्त मतलब आधार और लंब हम मान ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और जो अनुपात दिया है 5/3 गुना एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले आधार 4 सेंटीमीटर हम खींच ले रहे हैं इस तरह से और यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बोल रहा है इसलिए हम 90 अंश का कोण नाप ले रहे हैं इस बिंदु पे। तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं AB और बिंदु B पे 90 अंश का कोण नाप ले रहे हैं। तो इस तरह से हम चांदा रख ले रहे हैं और बिंदु B पर चांदा रख के 90 अंश के कोण में निशान लगा ले रहे हैं और स्केल की सहायता से इसको मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा ऊपर तक हमने मिला लिए। ये 90 अंश का कोण हमने यहाँ पर नाप लिए हैं। अब हमें एक और भुजा दी है जो लंब है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम प्रकार को 3 सेंटीमीटर फैला ले रहे हैं। इस तरह से हमने प्रकार को यहाँ पर 3 सेंटीमीटर फैला लिए हैं और बिंदु B में रखकर एक चाप इस तरह से हम काट ले रहे हैं। तो ये जो बिंदु मिला है इसको हम नाम दे दे रहे हैं C और C से A को हम मिला ले रहे हैं स्केल से। तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज हमें यहाँ मिल जाएगा ABC। ये हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया है। इसके समरूप हमें एक और त्रिभुज बनाना है जो 5/3 गुना हो। तो उसको बनाने के लिए बिंदु B से हम एक रेखा खींच ले रहे हैं या एक किरण खींच ले रहे हैं जो किसी भी एंगल का हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक इस तरह से एक रेखा खींच ले रहे हैं। इसको हम नाम दे दे रहे हैं किरण खींचे हैं BX किरण नाम दे दे रहे हैं।
अब यहाँ पर कितने चाप काटना है वो देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी उतने ही चाप काटेंगे। तो 5 है यहाँ बड़ा नंबर, तो यहाँ पर 5 बराबर बराबर चाप काट ले रहे हैं। इस तरह से हमने प्रकार की सहायता से बराबर बराबर नाप के इस तरह से हमने 5 चाप काट लिए हैं यहाँ पे। तो इसको हम बी से नाम दे रहे हैं, B1, B2, B3, B4 और B5 इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करें, जो नीचे जो नंबर होगा उसी से हम मिलाएंगे। तो 3 दिया है नीचे, तो B3 से हम A को मिला ले रहे हैं। इस तरह से हम इसको मिला लिए हैं। अब ऊपर पे जो 5 नंबर है, तो B5 से अब हम इसके समांतर, इस रेखा के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये वाली रेखा को हम थोड़ा आगे बढ़ा ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर B5 से एक समांतर रेखा खींचना है। तो यहाँ B3 में रख के एक चाप इस तरह से हम यहाँ काट ले रहे हैं। इस तरह से एक चाप हमने काटे हैं, उतना ही नाप का चाप, प्रकार को कम ज्यादा नहीं करना है। और B5 में भी रख के उतने ही नाप का चाप इस तरह से हमें काटना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये एक जो बिंदु मिला है वहां पर अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार को हम फैला ले रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हमने ये बिंदु में रख के इस तरह से हमने प्रकार को नाप लिए हैं। उतनी ही दूरी का चाप ये जो बिंदु आया है यहाँ पर रख के अब हम इसको काट ले रहे हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं ये जो बिंदु मिला है यहाँ से B5 को अब हम बिल्कुल सीधा रख के मिला दे रहे हैं। इस तरह से हमने इसको यहाँ मिला लिए हैं। तो ये जो बिंदु मिला है इसको हम नाम दे रहे हैं A1। अब यहाँ से AC के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचना है, तभी तो हमारा एक समरूप त्रिभुज बनेगा। तो A1 से यहाँ से समांतर खींचने के लिए बिंदु A पर उसी तरह से फिर से एक चाप काटेंगे। तो बिंदु A पर प्रकार रख के इस तरह से हम एक चाप काट ले रहे हैं इस तरह से। तो ये दोनों बिंदुओं में कटना चाहिए। उसी तरह से हम A1 में भी रख के इसी तरह से एक चाप, उतने ही नाप का चाप इस तरह से काट ले रहे हैं। तो अब हम प्रकार से इन दोनों की दूरी नाप ले रहे हैं। तो ये वाली जो दूरी इतनी बड़ी है, या इतनी ही दूरी का चाप यहाँ जो चाप काटा था वहां पर रख हम इस तरह से काट ले रहे हैं। तो ये जो बिंदु आया है यहाँ से A1 को हम मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक नया बिंदु मिला है, इसको हम नाम दे रहे हैं C1। तो ये जो एक त्रिभुज हमें मिल गया है A1 B C1, ये बड़े वाले त्रिभुज का 5/3 गुना होगा। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन करना है। ये तो लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इसकी रचना लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर रचना लिख ले रहे हैं। ये रचना भी आप लोग खुद से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्नावली पूरी समाप्त हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।